ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज आप देखने वाले हैं, आपको बताया गया है कि 13 चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आज आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 13 यानी कि 13 चैप्टर जो है आपका आपकी मैथ का, उसमें दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपसे बात करेंगे। तो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या होता है आयतन? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में कोई ऐसा अंतर है नहीं, दोनों ही क्षेत्रफल ही है। और आयतन जो होता है, तो देखो क्षेत्रफल का ये मतलब होता है जैसे कि एक कोई भी हमने इधर इस प्रकार से बनाया और ये है हमारा आयत, आयत, और इसमें हमने दे दिया कि आयत की लंबाई है हमारी 5 सेंटीमीटर और बोल दिया कि इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल लेके आप आएंगे वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 5, चौड़ाई होगी 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के इसके अंदर कितने वर्ग रखे जा सकते हैं, इसके अंदर कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। तो इस क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि जिस आकृति का भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो उसका ये मतलब होता है कि उसके अंदर कितने वर्ग इस माप के रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बात याद रखनी है। ये आपका बेसिक होता है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसीलिए लिखते हैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या है इसके अंदर कितने स्क्वायर रखे जा सकते हैं। बात यदि आयतन की करते हैं तो देखो किसी का भी आयतन आप निकालते हुए यदि कभी भी, जैसे आप किसी का आयतन निकाल रहे हो, जैसे आपने निकाला घनाभ का आयतन या घन का आयतन निकाला आपने, तो इस प्रकार से बनता है आपका घन, जो आपको पता होगा। इस प्रकार से आपका जो है घन बनाया जाता है। और घन का जो आयतन होता है बेटा वो होता है ये क्यूब। यदि आपकी भुजा दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो आपका जो घन का आयतन होगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूब का मतलब ये होता है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने घन रखे जा सके। घन मतलब इस प्रकार से कितने घन इसके अंदर रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कितने घन इसके ऊपर, यानी कि इसमें ये नहीं बोल सकते आप, इसमें आप ये बोलेंगे आयतन में, क्योंकि इसमें 3D आकृति बनती है। और इस प्रकार इसमें आप बोल सकते हो कि कितने घन चिपकाए जा सकते हैं, और इसी प्रकार से इसमें कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। तो ये होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो ये होता है आपका आयतन। तो इन दोनों के बारे में आप बात करेंगे। बाकी आपका चैप्टर 13 है, उसमें आपको कुछ आकृतियां हैं, 6 आकृति है लगभग, उन सभी पर आपको फॉर्मूले देखने हैं और उन सभी पर ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। बाकी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पे देख लेना। तो आपको ये प्रूफ करके नहीं बताया जाएगा कि जो आपके फॉर्मूले हैं वो कहाँ से आए हैं, आपको डायरेक्टली ही ये जानना पड़ेगा कि आप कि इस का फॉर्मूला होता है। जैसे कि सबसे पहले आप बात करते हैं घन की। यदि आप बात करें घन की, तो कैसे बनाया जाता है घन? देखें, इसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। आपने कभी भी उसकी कर्म की जो एक छोटी सी गोटी होती है, या फिर तो आपने वो देखी होगी, एक छोटा सा खेल बच्चे खेलते हैं सांप सीढ़ी, उसमें भी एक छोटी सी तो वही होती है। तो ये हो गया हमारा घन। इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं इक्वल होती हैं। सभी भुजाएं कैसी होती हैं? हमारी इक्वल होती हैं। बाकी घन हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करेंगे आप घनाभ की। घनाभ की, तो जो हमारा घनाभ होता है उसकी सभी भुजाएं इक्वल नहीं होती हैं, भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से आप घनाभ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आप बात करेंगे बेलन की। तो ये होता है आपका बेलन। ठीक है, तो ये बेलन होता है। 4 नंबर पे आप ले लेंगे गोला। तो इस प्रकार से आप गोला ले लेते हैं। और 5 नंबर पे आप ले सकते हैं अर्धगोला। इसी गोले को आधा काट दिया जाए तो हमारे पास बन जाता है अर्धगोला। और 6 नंबर पे लेते हैं आप शंकु। शंकु कहलाता है कौन, जो सभी ने देखा होगा, आइसक्रीम की कौन देखी होगी, वैसे ही होता है हमारा शंकु। इसको कहा जाता है हमारा शंकु। जो हो गया घनाभ, ये घन है। शंकु है बेलन, यानी कि सिलेंडर, यानी कि ये बेलन है।
ये हमारा गोला है और नीचे अर्धगोला है। देखो गोला और गोला होता है, एक होता है हमारे पास वृत्त। तो वृत्त में और गोले में क्या अंतर है? वृत्त जो होता है बेटा वो 2D आकृति होती है, यानी एक समतल आकृति जिसे एक पेज पर बनाया जा सकता है, ना कि आप उसको हाथ में ले सकते हैं। लेकिन एक गोले को आप हाथ में ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास होती है बॉल। ठीक है, तो वो होता है हमारा गोला, और वृत्त होता है जिसे हम कागज पर बना सकते हैं, जैसे कि चूड़ी लेके और इस प्रकार रख करके हम गोल गोल बना देते हैं अपने पेज पर। और ये होता है हमारा अर्धगोला, उसी गोले को आधा काट दिया जाए तो हमारा बनता है अर्धगोला, और यहाँ पे होता है हमारा शंकु। ठीक, तो ये सभी आकृतियां हैं, इन सभी पे आपको साइड में दिख रहे होंगे आपको फॉर्मूले, तो वो सभी फॉर्मूले आपको नोट करने हैं इनसे संबंधित, और आपको सॉल्व भी करने हैं। देखो बात करते हैं, यदि कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारे घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। ओके, अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो आपको भी बताया था हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ना है। तो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, जैसे कि एक आकृति यहाँ ले ली हमने, ये है हमारा घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है, जब इस घनाभ को लिया हमने, इसकी सभी जो है भुजाएं ले ली जाए और इसके छत ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से को हटा दिया जाए, कि सिर्फ चारों दीवारों, कमरे में छत और फर्श हटाने के बाद जो चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि 4a², यानी कि कमरे में से छत और फर्श हट जाने के बाद 4 दीवारें ही बचती हैं, तो 4a² हो गया। ठीक है, अब घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ में जब हम बात करेंगे बेटा, तो देखो आपको ये घनाभ दिखाया गया है, क्यूबाइड है दिखाया गया है, तो आपको याद करना है, जैसे आपका रूम है, तो ये रूम है आपका, और ये रूम होता है, जब तो नीचे वाला जो आपको फर्श दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई देगा आपको, लंबाई और चौड़ाई। आप रूम में बैठे हुए तो उसमें देखिए आपको लंबाई दिखेगी और चौड़ाई दिखेगी, ना कि ऊंचाई। फर्श में लंबाई ऊंचाई तो नहीं होती, जैसे होता है हमारा छत, तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, तो 2 लंबाई और ऊंचाइयां होंगी, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो आपके पास होंगी 2 लंबाई, लेंथ और लंबाई और चौड़ाई यानी कि ब्रीथ। लंबाई चौड़ाई लिया क्यों? क्योंकि हमें लेना है एक, जैसे कि ये ले लिया तो ये आयत बनाना है, तो इसका होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई गुणा में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका एरिया। लेकिन कितनी लंबाई चौड़ाई है? 2 लंबाइयां और 2 चौड़ाइयां, तो 2 लंबाई चौड़ाई। BH हमने लिया, BH यानी कि जो हमारी साइड जो है हमारी दीवार है, साइड तो उसकी ऊंचाई रहेगी, और ब्रीथ यानी कि चौड़ाई रहेगी, तो जी हो जाएगा LB BH और HL रहेगा तो 2HL हो जाएगा। ऊंचाई और लेंथ का हमारा मल्टीप्लाई इस प्रकार से 2 को ले लेंगे आप कॉमन, तो बचेगा LB, फिर BH और आपका बचेगा HL। तो ये तो होता है आपका कंप्लीट एरिया क्यूबाइड का, यानी कि घनाभ का पूरा क्षेत्रफल। लेकिन घनाभ के यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की आप बात करते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 लंबाई चौड़ाई, ऊपर नीचे वाली हटा दी जाती है। यहाँ 2 लंबाई चौड़ाई क्यों ली? क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक फर्श में होगी, एक ऊपर होगी। ठीक है, हमारे छत पर, छत की जो छत दिखती है ना सर के ऊपर, उस छत की और फर्श की, तो 2 लंबाई चौड़ाई ली थी। तो क्या करेंगे, इन 2 लंबाई चौड़ाई को इससे कर देंगे माइनस। और जब इनको हटाएंगे बेटा तो अपने पास क्या बचेगा, 2, यहाँ पे लिखते हैं 2BH और 2HL। समझ रहे हो ना? 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 2 भी कॉमन आ रहा है, देखो H भी कॉमन आ रहा है, तो B + L बचा। यानी कि घनाभ के यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2H और B + L। यदि एग्जाम में आप पेपर में भूल जाते हैं तो उसी कमरे को देख करके आप निकाल सकते हैं कि मैम ने बोला था पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 लंबाई और चौड़ाई हट जाएंगी, BH और HL बचेंगी, वो भी 2। ठीक, तो आपका ये होता है एरिया। इसी प्रकार से बेलन के सभी सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, गोले के भी और गोले के। ये सारे 9th क्लास के फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट करिएगा और याद भी करिएगा। इसके बाद कल से आपको एक एक क्वेश्चन से आपका कराया जाएगा। 1-2 दिन वीडियो बनाने में थोड़ा मैं लेट हुई हूँ। रीजन ये है कि जो भी रीजन है, बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।